15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन यह आज़ादी अधूरी थी क्योंकि देश 565 रियासतों में बटा हुआ था। अगर इन रियासतों का विलय न होता तो शायद आज भारत सैकड़ों छोटे छोटे देशों में बटा होता। ऐसे कठिन समय में एक व्यक्ति सामने आता है जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और अद्भुत नेतृत्व ने असंभव को संभव कर दिखाया। एक ऐसा नेता जिसे इतिहास ने भारत का लौह पुरुष कहा। यह कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उस व्यक्ति की जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद गांव में एक साधारण किसान परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। उनके पिता झावेर भाई पटेल एक साहसी किसान थे। कहा जाता है कि उन्होंने 1875 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की सेना के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। उनकी माता लाडबाई धार्मिक और संस्कारी महिला थी। बचपन से ही वल्लभ भाई बेहद साहसी और आत्मनिर्भर इंसान थे। एक प्रसिद्ध घटना के अनुसार उनके शरीर पर फोड़ा हो गया था। जब गांव का नायक इलाज करने से डर गया तो वल्लभ भाई ने स्वयं गर्म लोहे से अपना उपचार कर लिया। यह घटना उनके असाधारण साहस का प्रमाण था। उस समय आर्थिक परिस्थितियां अत्यंत ही कठिन थी। परिवार बड़ा था, संसाधन सीमित थे, लेकिन वल्लभ भाई की शिक्षा के प्रति लगन अटूट थी। उन्होंने स्वयं अध्ययन करके मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उनका सपना था बैरिस्टर बनना, लेकिन आर्थिक समस्याओं ने राह कठिन बना दी। उन्होंने वकालत शुरू की। धीरे धीरे वे गुजरात के सबसे सफल वकीलों में गिने जाने लगे। उनकी तार्किक क्षमता और दृढ़ व्यक्तित्व के कारण अदालतों में उनका विशेष सम्मान था। 1909 में उनकी पत्नी झावेरबा पटेल का निधन हो गया। उस समय वे अदालत में केस लड़ रहे थे। उन्हें तार द्वारा सूचना मिली, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद ही यह समाचार दूसरों को बताया। यह उनकी भावनात्मक दृढ़ता को दर्शाता है। फिर साल आया 1910। 1910 में वल्लभ भाई इंग्लैंड गए। उन्होंने लंदन के मिडिल टेम्पल में कानून की पढ़ाई शुरू की। 3 वर्षों का पाठ्यक्रम उन्होंने मात्र 30 महीनों में ही पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, वे प्रथम श्रेणी से भी उत्तीर्ण हुए। 1913 में भारत लौटने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। कुछ ही वर्षों में वे गुजरात के सबसे प्रतिष्ठित बैरिस्टर भी बन गए। उनका जीवन आरामदायक था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। फिर साल आया 1915। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उनके विचार पूरे देश में फैलने लगे। प्रारंभ में वल्लभ भाई गांधी जी के तरीकों से प्रभावित नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गांधी जी के विचारों को समझा और 1917 में दोनों की पहली महत्वपूर्ण मुलाकात भी हो गई। यहीं से वल्लभ भाई के जीवन की दिशा और दशा बदल गई। उन्होंने महंगी वकालत छोड़कर राष्ट्र सेवा का मार्ग चुना। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन देश हित उनके लिए सर्वोपरि था। फिर साल आता है 1918। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गई। किसान कर देने में असमर्थ थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कर माफ करने से इनकार कर दिया। तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के मुख्य आयोजक थे वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों को संगठित किया। अंग्रेजों के दबाव के बावजूद
किसानों ने हार नहीं मानी। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, किसानों की जीत हुई। यहीं से वल्लभ भाई राष्ट्रीय स्तर पर उभरने लगे। फिर साल आता है 1928। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने बारडोली क्षेत्र में भूमि कर 30% बढ़ा दिया। किसान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। तब वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उन्होंने किसानों से कहा, डरिए मत, सत्य और एकता की शक्ति सबसे बड़ी होती है। महिलाओं ने उन्हें एक नया नाम दिया, सरदार, अर्थात सबका नेता। आंदोलन इतना प्रभावी रहा कि ब्रिटिश सरकार को कर विधि वापसी लेनी पड़ी। बारडोली सत्याग्रह ने सरदार पटेल को राष्ट्रीय नेता बना दिया। फिर सरदार पटेल ने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में भाग लिया, जैसे 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया। फिर साल आया 1930, नमक सत्याग्रह। गांधी जी के आंदोलन को मजबूत समर्थन दिया और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। फिर आया 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष में भाग लिया। उन्हें 3 वर्षों तक जेल में रखा गया, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। उनका विश्वास था, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। फिर साल आता है 1947। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब विभाजन ने देश को गहरे घाव दे दिए। सांप्रदायिक हिंसा फैल गई, लाखों लोग विस्थापित हो गए। इसके साथ ही एक और बड़ी चुनौती सामने आई थी, भारत में मौजूद 565 रियासतों का भविष्य। उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होना था। कुछ रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थीं। यदि ऐसा होता तो भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होना था, लेकिन उनमें से कुछ रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थीं। यदि ऐसा होता तो भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। फिर इसका कमान संभाला सरदार पटेल ने। यह सरदार पटेल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था। उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने वीपी मेनन के साथ मिलकर रियासतों के विलय का कार्य शुरू किया। उनकी कूटनीति, दृढ़ता और नेतृत्व के कारण अधिकांश रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ रियासतें चुनौती बनी, जैसे जूनागढ़। मुस्लिम नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन अधिकांश जनता भारत के पक्ष में थी। जनमत संग्रह कराया गया। 99% लोगों ने भारत का समर्थन किया। उन्हीं रियासतों में हैदराबाद भी था, जिसका निजाम स्वतंत्र रहना चाहता था। स्थिति गंभीर हो गई। सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया। सिर्फ 5 दिनों में हैदराबाद भारत में शामिल हो गया। फिर एक और रियासत की बात आई, कश्मीर। कश्मीर का विलय भी एक महत्वपूर्ण विषय था। हालांकि इस मामले में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। फिर भी पटेल ने राष्ट्रीय एकता के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि सरदार पटेल न होते तो आज का भारत शायद कभी अस्तित्व में नहीं आता। इसलिए उन्हें कहा जाता है भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष। सरदार पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा था, यदि हमारे पास सक्षम अखिल भारतीय सेवाएं नहीं होंगी तो देश की एकता बनाए रखना बहुत ही कठिन होगा। उन्हें प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने की वकालत की। उनकी दूरदर्शिता आज भी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। फिर साल आया 1950। 1950 में
उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होने लगा। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में उनका निधन हो गया। पूरा देश शोक में डूब गया। भारत ने अपना महान राष्ट्र निर्माता खो दिया, लेकिन उनका योगदान अमर हो गया। 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर 2018 में गुजरात में दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया। सरदार पटेल की यह स्टैच्यू 182 मीटर ऊंची है। इस प्रतिमा को भारत की एकता और सरदार पटेल के योगदान का प्रतीक माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल एक राजनेता नहीं थे, वह राष्ट्र की आत्मा को जोड़ने वाले शिल्पकार थे। और उन्होंने हमें सिखाया कि दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और ईमानदारी राष्ट्र के प्रति समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज जब हम एक अखंड भारत को देखते हैं तो उसके पीछे एक व्यक्ति की अटूट मेहनत और दूरदृष्टि छिपी है। वह व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। दोस्तों, भारत के इस मिट्टी में कुछ अनूठा है, जहां अनेक बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल।